दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही शानदार शब्दों के साथ मैं आया हूं आपके सामने। कहते हैं कि मुश्किल नहीं है सुकून भरा जीवन पाना, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आज आप जिसे देखिए वही परेशान ही दिखता है, चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या होम मेकर हो। सुकून भरे पल से बढ़ती है प्रोडक्टिविटी और खुशी। बहुत से लोग एक सुकून भरा जीवन चाहते हैं, लेकिन तनाव और भागदौड़ से भरी इस दुनिया में वो हासिल करना बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि कुछ समय से ऐसा करना संभव है, तो लीजिए ऐसे सुकून भरे जीवन के लिए आपके लिए कुछ टिप्स। पहला, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मस्ती की पाठशाला। सुकून भरा जीवन जीने का पहला कदम स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्ट्रेस जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन अगर इसे ठीक से मैनेज न किया जाए तो ये भारी पड़ सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने जीवन में स्ट्रेस के कारणों की पहचान करके उनमें उनमें एक एक करके उनसे निपटना पड़ेगा। इसमें शामिल होगा रोज एक्सरसाइज करना, रोज मेडिटेशन करना, डायरी राइटिंग करना, हंसना और दुनिया को हंसाना। ज़्यादा तकलीफ हो तो एक्सपर्ट से सलाह लेना। यह सीखना भी महत्वपूर्ण है कि उन चीज़ों को कैसे न कहें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ताकि आप महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता दे सकें। साथियों, दूसरा आता है आपसी संबंध। हर एक फ्रेंड जरूरी है, दुनिया में दोस्त बहुत जरूरी है। एक प्रजाति के तौर पर मनुष्य के लिए मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए पॉजिटिव रिलेशन महत्वपूर्ण है। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखें जो सहायक, समझदार और पॉजिटिव एटीट्यूड के हों। आपके बारे में आप उनके साथ बैठ करके अच्छा महसूस कर सकें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें। ये तनाव को कम करने और ओवरऑल वेलनेस में सुधार करने में मदद कर सकता है। तीसरा आता है सेल्फ केयर। लव यू जिंदगी। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, और जो दिल से ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय। दूसरों के लिए त्याग करना अच्छी बात है, पर स्वयं की देखभाल के लिए समय निकालें। आप उन चीज़ों को करने के लिए समय निकालें जो आपको अच्छा महसूस कराती है। इसमें हो सकती है आपको किताबें पढ़ना पसंद हो, आपको टहलने जाना पसंद हो, आपको योगाभ्यास करना पसंद हो, आपको जिम करना पसंद हो, आपको घर पे खाना पकाना पसंद हो, आपको लंबी यात्राओं पर जाना पसंद हो। कुछ भी हो सकता है। उसमें आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी जीवन में एक महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप अच्छा खा रहे हैं और अपने दिमाग और अपने शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद ले रहे हैं। चौथा आता है मित्रों माइंडफुलनेस। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस पल में मौजूद रहने और अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर ध्यान देने का अभ्यास करें। यह स्ट्रेस को कम करने और ओवरऑल वेलनेस में सुधार करने में मदद कर सकता है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालकर और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और अपनी भावनाओं का निरीक्षण करके माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। आप इसे मेडिटेशन, डायरी राइटिंग या बस प्रकृति में शेयर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में अगर मस्त रहना है, जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ तो स्पेशल करना है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट आता है ग्रेटिट्यूड दिखाना। एक संत की कविता है शुक्रिया, अर्थात कृतज्ञता विकसित करें। जो आपके पास है उसकी सराहना करें, इससे संतुष्टि महसूस होती है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन पर विचार करने के लिए प्रत्येक दिन समय निकालें। आप इसे अपनी प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप ईश्वर या प्रकृति को जो भी कुछ आपके पास है, उपलब्ध है, उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। उसमें आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, या आपकी नौकरी जैसी चीजें शामिल हो सकती है।
छठा है अनावश्यक चिंता ना करें। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर आदमी चिंतित है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उन चीजों की चिंता करने से भी क्या ही फायदा जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तनाव के समय बड़े स्रोतों में से एक कंट्रोल खोने की भावनाएं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और आप ठीक हैं। जिन चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उन्हें जाने देना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। यहाँ धुएं में उड़ाने से आशय है हंसी खुशी के धुएं में जाने देना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। वो हमने आज हमने इन चीजों से यह सीखा है कि जीवन को बेहतर बनाने और सुकून को अपना डिफॉल्ट मोड बनाने के लिए आप ये करें। फर्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सेकंड, बिल्ड सोशल नेटवर्क। तीसरा, सेल्फ केयर इज ए मस्ट। चौथा है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और पांचवा है सो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल। और छठा है अवॉइड ऑल अननेसेसरी ट्रिगर्स। दोस्तों, अगर मेरे शब्द आपको अच्छे लगे हों तो तनाव मुक्त जीवन जिए, आनंद में जिए, प्रसन्नचित मुद्रा में जिए, अपने आप में बदलाव करें। धन्यवाद।